प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव गुरुवार की देर रात मंदसौर पहुंचे और शुक्रवार की सुबह सर्किट हाउस से उनके दौरे की शुरुआत हुई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जनसामान्य से भेंट की, वहीं भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट की और कलेक्टर कार्यालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। चूँकि प्रभारी मंत्री पहली बार मंदसौर पहुंचे थे, इसीलिए सर्किट हाउस में भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने संगठन को मजबूत करने सहित आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। वहीं समीक्षा बैठक में उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के विषय पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने कोविड अनुकंपा नियुक्ति के हितग्राहियों से भी मुलाकात की। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मंदसौर में कोविड अनुकंपा नियुक्ति, जिले की लहसुन के उत्पादन, साथ ही 8 लेन मार्ग और पर्यटन कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान उनके साथ मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकड़, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। आपने देखा हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, प्रशासन है। मेरे ख्याल से मंदसौर जिला इस मामले में काफ़ी आगे है। काफ़ी लोगों को भी सब यहीं खड़े हैं हमारे पास, काफ़ी लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। प्रशासन प्रक्रिया कर रहा है। जहाँ जटिलता या कहीं तकनीकी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनका भी समाधान करने का हम प्रयत्न करेंगे। सर, आपका पहला दौरा है, क्या कुछ नया रहा है यहाँ पर और क्या कुछ डेवलपमेंट? मेरा पहला दौरा तो नहीं, प्रभारी के नाते हो वैसे मैं आया था, संध्या जी आए थे उस दिन भी सबके साथ आया था। प्रभारी का बैठक लिया आपने, क्या कुछ निर्णय लिया? बैठक में हमने सामान्य रिव्यू किया, कोरोना की 3rd वेव की संभावनाओं को लेके तैयारियों का हमने जायज़ा लिया। विकास कार्यों के संबंध में जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा हमारी मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो 8 लेन का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमारे ज़िले से निकल रहा है, उसके विषय में गंभीर चर्चा हुई। MIDC का हमारा ऑलरेडी जापानीज एड का कॉरिडोर है, उसमें हमने मंदसौर को रखा है और सांसद जी और सभी मंत्री जी, हरदीप जी और विधायकों से हमने ये तय किया है, जिला अध्यक्ष जी हमारे, कि हम मिल के उसका पूरा लाभ मंदसौर को मिलेगा। मैंने ED, AKVN, PIDC को भी निर्देशित किया है। हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सभी कुछ उद्योगपतियों से चर्चा हुई है, उनके सुझाव लेके हम लोग प्रयास करेंगे कि उस क्षेत्र में हम एक अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जोन बनाएं। हॉर्टिकल्चर में हमारा जिला आगे है। ज्ञापन देने पहुंचे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई बहस। वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन देने पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की मौके पर तैनात पुलिस से जमकर हुज्जत हुई। नाराज कार्यकर्ताओं को प्रभारी मंत्री ने स्वयं हाथ जोड़कर मनाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल परिषद के कार्यकर्ता जिस वक्त ज्ञापन देने पहुंचे, उस वक्त प्रभारी मंत्री बैठक कर रहे थे, इसीलिए इंतजार से परेशान होकर छात्र नेता परिसर के अंदर ही बैठ गए। जब पुलिस उन्हें उठाने का प्रयास किया तो कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तू-तू मैं-मैं भी हुई। वहीं बाद में प्रभारी मंत्री ने ही मामले को शांत कराया और उनकी मांगों का ज्ञापन लिया। प्रभारी मंत्री ने मौके पर ही SP सिद्धार्थ चौधरी को एक्शन लेने के निर्देश भी दिए। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मुख्य गेट पे बैठे थे, हमें बोला गया कि आपको थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बोलते बोलते हमें 1.5 घंटा हो गया, तो हम लोग बाहर आके बैठ गए और बाहर आके हम पे बल प्रयोग किया गया। TI पाठक जी हैं, यहीं के पाठक साहब हैं, उन लोगों ने, जितेंद्र पाठक। हम चाहते हैं कि उनका तबादला हो। पुलिस वही रवैया जो पुलिस का है, उनको छात्रों से बात करने की तमीज नहीं, किस तरह बात करते हैं वो धमकाया जाता है पुलिस की तरफ से। मंत्री जी से क्या हम नहीं हटे तो हाथ पकड़ के खींचा और हमें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। अपना सरकारी कर्तव्य का पालन कर रहा था। पिछले 3 घंटे से ये लोग नारेबाजी कर रहे थे और मीटिंग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। इनको बताया कि अंदर मीटिंग चल रही है, माननीय मंत्री जी आके आपसे मिल लेंगे। तो इनके द्वारा चिल्लाया गया और कहा गया कि जो है मंत्री जी को मीटिंग छोड़ के आना चाहिए। उसके बाद ये गेट पे आ गए, यहाँ भी रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब भी इनको समझाया गया पर ये माने नहीं।
उसके बाद जब मंत्री जी का काफ़िला निकलने वाला था तो मैंने इनको हाथ पकड़ के बोला कि आप एक साइड आ जाइए, गाड़ी आ रही है, आप यहाँ ज्ञापन दे देना। इस पर ये रुष्ट होकर इनका बल प्रयोग किया। तो मेरे द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया, कि मैं तो खाली हाथ हूँ, आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ। पर इस पर माने नहीं। उसके बावजूद इनके किसी नेता ने, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, इन्होंने मुझे अभद्रतापूर्वक ये कहा कि मैं तुमको देख लूँगा। तो मेरे द्वारा उनसे कहा गया कि आप क्या देख लोगे, मैं शासकीय कार्य कर रहा हूँ। वह इतनी बातचीत हुई, बाकी मेरे द्वारा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। शासकीय कर्तव्य के दौरान मैंने इनसे बात की है। कई फर्जी केस मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप सारे फुटेज चेक कर सकते हैं, आप सारे मीडिया कर्मी बंधु यहाँ थे, सारे की वीडियो फुटेज आप चेक कर लीजिए। मेरे द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि फर्जी केस बनाएंगे या केस दर्ज करेंगे। मेरे द्वारा विनम्रतापूर्वक इनसे विनती की गई, इनके द्वारा मेरे साथ अभद्रतापूर्वक धमकी दी गई।